ये तो करना तो जरूरी है भाई, सरस्वती है, इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हरिराम मरावी शक्ति सदस्य है, इनका भी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। प्रकाश सरकार स्वागत करते हैं। शिक्षा सभी माता सब्जी हमारा माहौल ऐसा वातावरण है और सभी हमारे के साथ स्वागत करने के लिए हमारे अध्यापक जमकोट के जितने भी हमारे सदस्य हैं, साथ में हमारे भारवाली नेता शिक्षा वो भी आए हुए हैं। लिंगो बाबा हमारे बीच थाना में पहुंच चुके हैं। उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत प्रणाम करते हैं। तो अपना बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच आए हैं और हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनका हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार के हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा इतना ही उत्साहपूर्वक के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए और भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। हर सब उल्लास के साथ हमारे जयलिंगों को हमारे मंच तक आए सभी हमारे कार्यकर्ता दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और आयोजक समिति के हमारे जितने भी सक्रिय सदस्य हैं वो ध्यान दें, लंच व्यवस्था है, लंच का अधिकारी निश्चित रूप से हमारा उल्टा क्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का 5 दिवसीय जो वो अपने गोडियन गाथा का चौथा रोज है, जिसका प्रथम पाली समाप्त हो गया है, दूसरी पाली लगने वाला है। और इसी बीच हमारे बीच जयलिंगो विराजमान है और एक बार मंच को पधार चुके हैं। इनके स्वागत के लिए अपने जगह से जोरदार ताली के साथ स्वागत करें ऐसे, और इसको पा करके ऐसा लगे कि हम धन्य हो गए जीव इस समाज के ऐसे हमारे महापुरुष हैं जो हमारे बीच आए हुए हैं, समाज के समय दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कार्यक्रम में उनका हम बार बार हार्दिक अभिनंदन भिकोरी चक से उनसे भी निवेदन है आकर मंचासीन हो जाए। बहोरन छेदैया भिकोरी चक से उनसे भी निवेदन है क्या करके मंचासीन हो। आजूराम छेदैया जी क्या करके मंचासीन हो। भगवान सिंह मंडावी शिक्षा राम कुमार नेता उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे लिंगो जी का स्वागत हो रहा है। सभी दर्शकों को मेरा निवेदन जोरदार ताली। आशा लगे कार्यक्रम यहाँ का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ तक जाए और बार बार कार्यक्रम हमारे मुंगेली जिला में ऐसा मन्नत मांगे ऐसा कार्यक्रम ऐसा मोहल्ले हमारे लिंगो बाबा को और प्राची जी को दोबारा आने के लिए उसको मजबूर करे। ऐसा हमारा माहौल ऐसा उनके साथ प्रेम रहे। इधर ले रहे हैं कैमरा दादाजी नहीं
मंच में विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माधव सिंह मार्गो जी, सचिव जी माधव सिंह मार्गो बोरतारा वाले, उनका भी हमारे समिति सनत भू जी, उनका भी पुष्पहार गुलाब से स्वागत करेंगे पीला चावल से। दर्शक बिल्कुल हमारे अतिथियों का ऐसा लगे ताली से बिल्कुल कम ना करें, नाम पूरे और ताली बजाए। बोल छत्रपति बुढ़ादेव गांव के ठाकुर देवता। आज ऐसे लगे थे जना मना तूफान हो गए बाबा जी, थोड़ी की आज क्या हो जब गाँव वाले लोग बिल्कुल हो गए, हम ठान के लाए तो ना बिल्कुल बस सजूर पिंटा लाल पिंटा पिंटा। सर्वप्रथम आज की इस गोल्डी फिल्म की गोंडियन गाथा इस कार्यक्रम में उपस्थित, सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण, मातृशक्ति, वीर शक्ति, युवा शक्ति, युवती शक्ति, सभी को सादर सादर सेवा जोहार। सर्वप्रथम इस गोंडवाना आंदोलन को पुनः स्थापित करने वाले हमारे गोंडवाना रत्न परम श्रद्धेय आसपेन दादा हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए और इस गोया फिल्म गोंडियन गाथा को लिपिबद्ध करके आज के समय में उसे पुनः जीवित करने वाले जो मौखिक रूप में थे, मुखरित थे, किंवदंती के रूप में थे, गाथाओं के रूप में थे, हमारे बैगाओं के, पंडाओं के, धुमकाओं के, लोकगीतों, उनकी बैगाई मंत्रों में जो मुखरित था उसको पुनः लिपिबद्ध करने वाले और विश्व की वो लिपि जिसको ये विश्व की किसी इतिहासकार ने नहीं पढ़ सका उसको पढ़ के बताने वाले, सिंधु लिपि को पढ़ के बताने वाले हमारे इस गोंडवाना के महानायक गोंडवाना रत्न आसपेन दादा मोतीराम कंगाली जी के चरणों में सेवा जोहार करते हुए और इस गांव के डोंगर के ठाकुर जी खेड़ोदाई, 7 भाई पंडा, 5 बहनी सदबहनिया, जितने भी थे उनके पेनपुर का है और हमारे आए हुए सभी सगा समाज की पेनपुर का है, कुलदेवी कुलदेवता गढ़ माता गढ़दाऊ, सभी को पेन जोहार, सेवा जोहार। आज आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रहा है, क्योंकि हम अपने जीवन में यही देखते थे कि औरों की संस्कृति और औरों की जो पुराण, औरों की धर्म ग्रंथों की प्रचार प्रसार होता था, हमारी जो धर्म ग्रंथ है, हमारी जो सामाजिक रीति नीति है उसका प्रचार प्रसार की अभाव थी। आज हमारे बीच में भाई तिरुमाल शंकर साई इरपाची जैसे गाथा वाचक हुए, जिन्होंने हमारे इस गोंडवाना मिशन को एक साहित्य की ओर, अपनी परंपरा की ओर, अपने इतिहास की ओर देखने के लिए हमारे समाज को मजबूर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारे गाथा वाचक है, हमारे प्रेमाचार्य तिरुमाल शंकर साई इरपाची जी को भी मैं इस मंच के माध्यम से सेवा जोहार करता हूँ कि उनकी अथक प्रयास, उनकी अरुणकरणीय योगदान समाज के लिए जो दे रहा है वो जाया नहीं होगा। वो एक न एक दिन जो सामाजिक परिवर्तन होना है वो एक न एक दिन होके रहेगा। हालांकि आज हमारे लोगों को लगता है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, इतना दिन हो गया नहीं हो रहा है, किंतु अगर किसी मिशन को चलाना है, किसी आंदोलन को चलाना है तो उनमें धैर्यता होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन एकाएक नहीं होता
होता, उसके लिए लंबा प्रोग्रेस चाहिए, उनके लिए लंबा प्रक्रिया होता है, उनमें धैर्यता होनी चाहिए सामाजिक मिशन को चलाने वाले लोगों में। आज हम बोए हैं तो काल हमारे आने वाले भविष्य जो इसका फल को खाएगा। दादा मरकाम हमेशा कहता था, आज आप बीज बोए हैं उसको आने वाले पीढ़ी खाएगा। आज हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। सामाजिक जागृति, सामाजिक परिवर्तन एकाएक नहीं होता और आज हमारे समाज में वो परिवर्तन देखने को मिल रहा है दादा मरकाम की वचनों और दादा मरकाम के कहे हुए शब्दों का आज हमको प्रतिफल आज हमारे बीच में देखने को मिल रहा है। तो आज आप लोग सभी लोग को परिचित हैं गोलियन गाथा में हमारे आदि मुडुआ पोए जो हुए पांदीपारी रूपोलंग पांदीपारी गोपाल लिंगो जी, हमारी सगा माए माता कली कंकालीन दाई, हमारी जो पुनेम की दाई है माता रहतार जंगो दाई, और हमारे इस भूखंड की अधिपति है गोंडवाना लैंड की अधिपति है महाराजा शंभू और गौरा। मुख्य ये जो 6 स्तंभ थे, 6 स्तंभ ने इस गोंडवाना भूमि में पुनः गोंडवाना व्यवस्था को, गोंडवाना संस्कृति को, गोंडवाना एक कुंडलाई टोटमिक व्यवस्था को उन्होंने हमारी समाज को दी और उसी व्यवस्था को जिसको आज हम परिपालन करते हैं। आज हमारे समाज इनके बारे में हम हाले की नहीं जानते, लेकिन हमारी भूमिकाओं पंडाओं बैगाओं के मंत्रों में आज भी इन जो हमारे पेन का जिसको अब देवी देवता बोलते हो उनका नामों का, उनका इतिहासों का, उनकी जो भी कर्म किए हैं उनका जिक्र उस इतिहास में अभी भी उल्लेखित है, अभी भी वो मुखरित रूप से प्रचलित है। संक्षेप करिए ऐसे ही बात हो गए समझते नहीं भाई, आप बोलेंगे जिस इतिहास को आप अभी सुन रहे हैं वो तो बहुत खुशी की बात है कि आप सब अपने गांव में हमारे गोंडियन पुनेम की व्यवस्था की, और हमको खुशी होती है कि कोई भी इस पुनेम की जो प्रचारक है वो हमारी पुनेम को आधार मान के प्रचार करे। विडम्बना जब होती है क्योंकि कोई भी धर्म गुरु किसी भी धर्म ग्रंथ से बड़ा नहीं हो सकता। धर्म गुरु जो है धर्म ग्रंथ से बड़ा नहीं हो सकता। अब वो धर्म ग्रंथ को अनुसरण करके उस धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ जो वक्तव्य है, लिखा हुआ जो उनकी सिद्धांत है, मार्गदर्शन है, उसमें खुद चल के अपने अनुयायियों को चलने के लिए प्रेरित करे, वही धर्म गुरु होता है। और बिना धर्म ग्रंथ के कोई धर्म गुरु नहीं हो सकता। तो आज हम अपने धर्म की बात कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था की बात जब हम कर रहे हैं तो हमारी लोगों को इसमें आप सभी को अपनी जो संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी धर्म है, अपनी समाज है, अपनी जो बोली है, इनके बारे में हमारे लोगों को चिंतन मनन करने की आज की परिवेश में अति आवश्यक है। क्योंकि आज की परिवेश में कई धर्म, कई पंथ, कई धर्म गुरु आज ऐसे धर्म गुरु हो गए हैं कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत बताते हैं। अब जब सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की होड़ में है तो उस परिप्रेक्ष्य में, उस स्थिति में हम कहाँ हैं? आज ये दो धर्मों के बीच आपसी लड़ाई क्यों होता है? दो धर्मों के बीच दंगा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को बड़ा मानने लगता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है, तब वहाँ विवाद की स्थिति पैदा होती है, तब वहाँ मानवता गुण को भूल के अमानवीय गुण अमानवीय घटना घटनी शुरू हो जाती है। भारत यह देश जब भारतीय संविधान बना तो यहाँ अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 27 में स्पष्ट सभी लोगों को मूल भाषा, मूल संस्कृति, मूल धर्म, मूल व्यवस्था को मानने का, उनको प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है।
और उसी अधिकार के तहत हमने अपनी धर्म व्यवस्था की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आज अगर लोग हमको डाउन करने के लिए बड़ा दे वाले हैं, तो ये वाले हैं, तो वो करते हैं, तो ये करते हैं, तो गौर गणेश नहीं मानते, यानी हमारी समाज में कई विघटन पैदा करते हैं और हम उस विघटन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके उनको हम समाज में एक बहुत बड़ी बात बना करके उसको एक विवाद करके समाज को कई टुकड़ी में बांटते हैं। आज तो ये भी हो गया है कि गोन गोन में ही भेद होना शुरू हो गया है कि ये फलाना गुण था, ये गुण था, वो गुण था, ऐसा है तो वैसा है, तो डेरी खंदेला था, देवरी खंदेला, तो फलाने तो सरदनपुरिया, तो सरगुजिया, तो बिलसपुरिया। तो ऐसे जब तक हम करते रहेंगे कुछ नहीं होगा। हम तो ये कहते हैं कि जब विवाह होता है तो गोत्र देखते हैं, दो गोत्र देखते हैं, इसका लड़का का या लड़की का हो, गोत्र देखते हैं। कैसा गोत्र? उनकी मामा पक्ष की गोत्र, कौन माँ की दूध पिया है और कौन बाप का खून है। अगर मामा सेम होती है, माँ की गोत्र, दोनों दुल्हा दुल्ही की माँ की गोत्र सेम होता है, तो दोनों मौसी बड़ी का भाई बहन हो जाएंगे। इसलिए मौसी बड़ी की हमारे में शादी होता है क्या? होता है क्या? अब दोनों का पिता का गोत्र यानी दूल्हा और दूल्ही का गोत्र समान होगा, दोनों एक ही गोत्र के होंगे, तो इसमें शादी होगा। काका बड़ा के में शादी होता है क्या? हमारे में नहीं होता। तो हमारे में क्या होता है? मामा फुआ के रिश्ते होता है। क्या होता है? मामा फुआ का होता है कि नहीं? अब ये जो जितने भी मातृशक्ति बैठे हैं, आज हमारी ये हाई सोसाइटी का समाज जो है, हाई सोसाइटी का हूँ मैं। अब हाई सोसाइटी यानी उच्च लेवल की समाज। आज सभी के बहुएं पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, वो सभी के बहुएं अपने सास ससुर को क्या बोलते हैं? मम्मी पापा बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? सास ससुर को मम्मी पापा बोलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, आप अपने सास ससुर को मम्मी पापा बोलोगे तो हमारी गोंडियन व्यवस्था की नाता बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ेगा? नाता बिगड़ेगा। और समाज में 3 लोगों को सामाजिक दंड लिया जाता है। 3 लोगों को 3 अपराध होने से सामाजिक दंड लिया जाता है। पहला, कोई व्यक्ति नाता को बिगाड़ता है, उसको सामाजिक दंड लिया जाता है। दूसरा, गोत्र बिगड़ता है तो सामाजिक दंड लिया जाता है। और तीसरा, जात बिगड़ता है तो सामाजिक दंड लिया जाता है। अब जितने के बहुएं अपने सास ससुर को मामा फुआ बोलने के बजाय मम्मी पापा बोलते हैं, तो उससे नाता बिगड़ जाएगा। अगर बेटा भी मम्मी पापा बोले, बहू भी मम्मी पापा बोले, तो दोनों तो भाई बहन हो गए। हो गए कि नहीं? तो इसको आप अपने परिवार के हर आज के समय में जो मॉडर्न जमाना कहे जाए, आज के हाई सोसाइटी की जमाना है, इसमें हमको अपनी गोंडियन व्यवस्था को पुनः संचालित रखना, गोंडियन व्यवस्था को जीवित रखना हमारे लिए विकट परिस्थिति हो गई है। आज गोंड में लड़ाई होने के बाद आदि हमारी जो ट्राइबल है, ट्राइबल में अलग कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे भारतीय संविधान की अनुच्छेद 342 में जो 149 जातियों को सूचीबद्ध किया गया, समूहों को एक सूची में रखा गया है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? कि इसके पीछे एक कारण है कि हम सबकी सांस्कृतिक, हमारी धार्मिक, हमारी सामाजिक, हमारी भौगोलिक स्थिति और वो सामान्य है, इसलिए सब हम एसटी है, अनुसूचित जनजाति है। आज दादा हमारे आदरणीय मोतीरामन कंगाली जी के आप गोंडवाना की सांस्कृतिक इतिहास आप किताब को उठा के देखेंगे तो वहाँ कोई जाति नहीं है। गोंडवाना में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। गोंडवाना में एक कुटुंबी व्यवस्था थी, गुंदलाई व्यवस्था थी। वहाँ पे टोटम के अनुसार से हमारी समूह का पहचान होता था। नल वंश, परमाल वंश, चंदेल वंश, नाग वंश, गुप्त वंश, पांडु वंश, इस प्रकार से गोंडी शब्दों से बना हुआ टोटम, जिसको बोलते हैं टोटम का अर्थ यही होता है तो औतम, यानी अम का मतलब होता है निगलना, तो मतलब होता है जो
टोटम है, जिसको हम अपने गला के नीचे यानी जिसको हम खाए नहीं, निगले नहीं, उसको टोटम कहा जाता है। तो उसी प्रकार से 750 गोत्र हुए। 750 गोत्र में हर गोत्र को एक पशु, एक पक्षी, एक वनस्पति का संरक्षण और संवर्धन करने की व्यवस्था बनाई, वो बनाई और उसको एक गण दिया, एक रत्न, एक तत्व दिया और एक रंग दिया, और जिसको हम अपनी कुटुंबी व्यवस्था में प्रतिपालन करते हैं और उसको हम निभाते हैं। यही जो हमारी कुंडलाई व्यवस्था है, यही जो हमारी टोटम व्यवस्था है। जैसे उदाहरण में मैं बता देना चाहता हूँ, नेताम कितने हैं, नेताम गोत्र के कितने लोग हैं यहाँ पे? नेताम लोग कछुआ को नहीं खाते हैं, बोलते हैं। कछुआ को क्यों नहीं खाते? कभी सोचे हैं कि नेताम लोग कछुआ को क्यों नहीं खाते? नेताम लोग कछुआ को नहीं खाते, सिर्फ एक कछुआ को, कछुआ जंतु है। लेकिन पशु में क्या है आपकी, पक्षी में क्या है आपकी, और वनस्पति में क्या है आपकी? हमारी टोटम को जानना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ध्रुवे उनके जगत तीनों शायद देव को मानने वाले हैं, और तीनों को पूछोगे तीनों अपने गढ़ चांदा गढ़ बताते हैं, तो तीनों का गढ़ कैसे चांदा हो जाएगा? जगत का गढ़ अलग होगा भाई। 750 गोत्र में जगत का एक ही देवधारी जरूर है, लेकिन उनका टोटम भी अलग है, उनका गढ़ भी अलग है, उनका तत्व भी अलग है। फेटा पगोटी भले ही जगत का, उल्के का, ध्रुवे का, चिरैया जिसको बोलते हैं, उन सबका हरा कलर फेटा पगोटी है, लेकिन उनका घर, सबका घर चांदनी हो। मरकाम, चोरी, खुसरो, नेती, ये हालांकि वो 3 देव वाले हैं, लेकिन सभी का घर धंधा नहीं हो सकता, सबका घर अलग अलग, और सभी का टोटम मरकाम में शान नहीं हो सकता। मार्को का टोटम शान नहीं हो सकता, मार्को का टोटम अलग है, चोरी का टोटम अलग है, खुसरो का टोटम अलग है। अगर सभी ये लोग एक ही भाई हैं, 3 देव वाले, सभी लोग एक ही को बताओगे तो फिर तो 750 का फिर मतलब ही नहीं रहा। 750 का 2250 होता है। 2250 जो हम पशु पक्षी वनस्पति की संरक्षण और संवर्धन करते हैं, और इस संरक्षण और संवर्धन करने की व्यवस्था गोलियन माइथोलॉजी, गोलियन मान्यताओं में उसी को मुंजोग दर्शन कहा गया है। मुंजोग यानी होता है अहिंसा दर्शन। लोग कहते हैं जीव जंतु का हत्या नहीं करना अहिंसा है, ऐसा नहीं होता। अहिंसा का मतलब ऐसा हिंसा और अहिंसा से जोड़ दिया जाता है, ये नहीं है। हमारी अहिंसा दर्शन क्या कहता है कि एक गोत्र उसको बचाएगा, दूसरा गोत्र उसका उपयोग करेगा, उसका भक्षण करेगा, अपने को वो बचाएगा, दूसरे अपने को बचाएगा, तो उसमें दोनों का क्या होता है, संतुलन बनता है। जैसे छिदैया के बेटी को नहीं मांगे, लेकिन उसको नेताम मांग सकता है, नेताम उसको मांग सकता है, मरकाम उसको मांग सकता है, वो अपने को नहीं मांगेगा लेकिन दूसरे मांग सकता है। मरकाम और नेताम अपने को नहीं मांगेगा, लेकिन वो छिदैया के मांग सकता है, छिदैया नेताम मरकाम को, यानी दोनों में क्या संतुलन, मेंटेनेंस, क्या मेंटेन बना के रखना है, दोनों को संतुलन बना के रखना है, सामाजिक व्यवस्था को संतुलन बना के रखना है, यही व्यवस्था। इसलिए पुराने सियान लोगों की एक कहावत है, पेड़ लगावेगा लेकिन खास नहीं होगा ही दूसरा, ऐसे बोलते थे कि नहीं? तो ऐसी व्यवस्था, सुदृढ़ व्यवस्था, जिस व्यवस्था को हम कहते हैं पारी व्यवस्था, नाद व्यवस्था। आज इस देश में एक विचारक हुए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, क्या कहा? वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात कुटुंब में देव वास करता है। उन्होंने ये कहा, किंतु हमारे आदि गुरु पांजी पारी गोपाल लिंगो जी ने ये कहा था कि कुटुंब गंगा, नाद गंगा, समाज गंगा। कुटुंब में देव नहीं है, अभी तो कुटुंब ही देव है। अब उसको हम एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। दूल्हा देव मानते हैं नहीं? इधर दूल्हा देव मानते हो कि नहीं? मानते हो, लेकिन बोल तो कोई नहीं रहे, मानते हैं ना? अब दूल्हा देव का प्रतिरूप क्या है?
दूल्हा देव का प्रतीक क्या है? सबके घर में कहीं नहीं इतना बड़ा माटी का लोंदा होगा, चौरा वौरा, और उसमें ध्वजा लगा होगा, यही है ना। लेकिन वो दूल्हा देव का रूप कहाँ बनता है? जब हम अपने बेटा बेटी का ब्याह करते हैं मड़वा के नीचे, जब वो टिकावन में बैठता है, टिकावन वृंदावन होता है, टिकावन में बैठता है, मोर पानी लगा के, फेटा पगोटी लगा के, तो 80 साल का बुजुर्ग क्यों न हो, उनकी पैदा किए हुए बेटा क्यों न हो, किंतु वो वहाँ आरती उतारेगा, उसका चरण धो के पिएगा, उसका पैर पड़ेगा। क्यों पढ़ते हो कि नहीं? तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा दूल्हा देव हमारा बेटा बहू है, हमारी समाज में ही है हमारा दूल्हा, है कि नहीं? 2.5 दिन की राजा रानी बनते हैं तो हम उसी को दूल्हा देव मानते हैं, उसका और कहीं दूसरा प्रतिरूप नहीं है। तो आज हमारी यह व्यवस्था जो हमारी समाज की व्यवस्था है, इस समाज की व्यवस्था को हमको मानना है, जानना है, पहचानना है। आप लोग तो सुने हैं दादा इरपाची जी के मुखारबिन से आप लोग सुने हैं कि हमारे गुणवाना के इतिहास के बारे में, गाथाओं के बारे में। तो समय होगा तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा इरपाची जी, समय है ना? नहीं, आप लोग जैसे बैठेंगे तो चलिए, समय है ना? कितने लोग इधर के लोग काट पुसाई करते हैं भैया? काट पुसाई, अरे पीढ़ी पुजारी कोई नहीं करते, नहीं बनाते। ईसा गौरा वाले पर्व करते हो ना, जो यहाँ की मुख्य दिवाली में जिसको हम कहेंगे प्राचीन परंपरागत चलागत रूप से प्रचलित हमारी व्यवस्था, जिसको हम सब समाज के लोग मानते हैं, यह एक व्यवस्था है। अब हम ये भी बता दूं आपको, 12 गोत्र की जब बात आती है, 12 सगा की जब बात आती है, तो 12 सगा सिर्फ गोर सगा नहीं होता। क्या नहीं होता? पहली व्यवस्था बनाई हमारे आदि जो मुठवा हुए शंभू से, जिन्होंने त्रिशूल मार्ग का प्रतिपादित किया, जिन्होंने 3 मार्ग बनाया गुणियन व्यवस्था में, जिसको त्रिशूल कहते हैं, 3 मार्ग बनाया। उस 3 मार्ग के तहत उन्होंने हमारी समाज को गुंडलाई व्यवस्था में 12 सगा घटक बनाया, जिसको आज के जनरल समाज में हम 12 जात बोलते हैं। और 12.5 जो आधा होता है वो सब जानते हैं। 12.5 आधा में किसको जात कहते हैं जानते हो ना? इधर का उधर दोनों का वो कंप्रो हो गया और बिगड़ गया, उसको 12.5 बोलते हैं कि नहीं? और इस 12.5 जात के बगैर किसी भी समाज के, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, तीनों समाज की व्यवस्था नहीं चल पाती। हम इसके बारे में जब भी आएंगे बृहद रूप से डिस्कस करेंगे जब बैठेंगे। आज हम तो गोड़ी गोड़ में मतभेद कर रहे हैं, जबकि हम एसटी और एससी और ओबीसी तीनों वर्ग की बात करेंगे। तीनों वर्ग एक है। तीनों वर्ग एक कैसे है? मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम अलग होते तो लोहारगढ़ के बाना के बगैर हमारा जग जमाना हो जाता। अगर हम अलग होते तो तेली घर के बिना तेल से हमारे जग जवारा में जोत हम जला लेते। अगर हम अलग होते तो कुम्हार घर के कलसा के बगैर हम अपने घर की जवारा को बो लेते। अगर हम अलग होते तो मरार घर के नींबू नारियल को लाद अगर हम अपने घर की जग जवारा को कर लेते। उनके बगैर हमारा देव नहीं मानता। और अगर हम एससी भाई लोगों को, अभी हमारे लोग छुआछूत की भावना से देखते हैं, अगर एससी को आप छुआछूत की भावना से देखते हो तो उसी वर्ग के बनाए हुए लोगों की नगाड़ा ढोलक तबला जब बजता है तो हमारा देव शक्ति आता है, तो वो अलग कैसे होगा? चलो अब सामान की लेन देन की बात हो गई, चलो सामान की लेन देन की बात हो गई तो खत्म करो। लेकिन सामान की लेन देन तक ही सीमित नहीं है। जब हम भावर पारते हैं, तेल हल्दी चढ़ाते हैं, तब ये सभी समाज का हम वहाँ अपने लोक गीतों में, लोक गाथाओं में उनका उल्लेख करते हैं। जग जवारा बोलते हैं तो तेली घर के तेल, डुमरा घर के कलसा, लोहार घर के बाना, ये सब का वहाँ भी हमारी लोक गाथाओं में, लोक गीतों में उसका उल्लेख होता है। जब वो हमारी परंपरा में उनका नाम आता है, हमारी परंपरा में वो चलागत में है, तो वो वर्ग हमसे अलग कैसे हुआ?
जब इस देश में अंग्रेज जैसा सोच वाले आर्य लोगों की आक्रमण हुआ तो उन्होंने भाई भाई को लड़ाने का, भाई भाई को विवाद करके लड़ाने का, उनको फंसाने का उनके जो एक षड्यंत्र चली और उस षड्यंत्रकारी नीतियों से हम क्या हो गए, शिकार हो गए और अपने को हम पराया समझे और पराया को हम अपना समझे। इसलिए आज की स्थिति में हमारा स्थिति इस जगह में हम हैं। ये नेता पहले भी हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे और आज भी हम राजा महाराजा होते, लेकिन नाम के राजा महाराजा हैं, काम के तो इधर उधर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदमी। तो आज हमको इन सब चीजों को, अब ये तीनों धर्म में वैसे अलग का मतलब ये होता है जिसकी व्यवस्था हमसे भिन्न हो, जिसकी व्यवस्था जिसकी परंपरा हमसे अलग हो, तब तो वो अलग कहेगा। जैसे आप देखेंगे ईसाई लोग शादी करते हैं तो ना वो मड़वा कराते हैं, ना वो कलसा करते, ना टिकावन करते, ना भावर करते हैं, चर्च में जाते हैं, उनकी पादरी होता है, दोनों को बाइबल का वो पढ़ते हैं, उपदेश पढ़ते हैं और दोनों को अंगूठी बदलवा के शादी कर देते हैं, हो गया। मुस्लिम में जाएंगे तो मुस्लिम मस्जिद में शादी करता है, उनके मौलाना आता है, दोनों आयातें पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं और दोनों को कलमा पढ़ने के बाद उनको शादी कर देते हैं। लेकिन आप एससी में देखेंगे, एससी भी अपने घर के बहन बेटियों को सुहासिन बनाते, वो भी मड़वा गड़ियाते, वो भी कलसा जलाते, वो भी तेल हल्दी चढ़ाता है, वो भी बावर करता है। वो भी इसी समाज के लोग सेम हमारी जैसी वो भी परंपरा करता है, छठी में हो, मर्दी हल्दी में हो, ब्याह में हो। जब उनकी परंपरा, उनकी और हमारी परंपरा एक है, उनकी और हमारी व्यवस्था एक है। जैसे अब ओबीसी समाज के कोई भाई होंगे तो जब जमारा बोते होंगे तो महामाई को, कलसाहीन दाई को, ठाकुर देव को, देव दुलरवा को, लाल लंगुरवा को, हरदे लाला को, खेरो दाई को नहीं मानते होंगे। तो बताइए, चाहे ओबीसी जमारा बोए, चाहे एससी जमारा बोए, चाहे एसटी जमारा बोए, वो महामाई कलसाहीन देवी, देव दुलरवा, लाल लंगुरवा, हरदे लाला को वहां मानता है, उनके नाम से जीवा भाव देते थे। आज भले ही वो मानन को छोड़ के श्वेत में अपना काम करने लगा, लेकिन उनके पूर्वज करते थे, हम भी देखे हैं, आप लोग भी देखे होंगे। जब उनका देवधामी भी हमारे जैसा सेम है, वो भी दूल्हा देव मानता है, रात माई मानता है, महामाई मानता है, कलसाईन दाई मानता है, देव दलरुआ मानता है, लाल लंगरुआ मानता है, हरदे लाला मानता है, हम भी मानते हैं। तो उनका देव भी एक, हमारा देव भी एक, तो वो हमसे अलग कैसे हुए, अलग कैसे हुए? अब हम यहाँ पे, वो तो बहुत दूर की बात, गुण ही भेद करने लगे हैं। वो उधर का महाराष्ट्रियन गुण है तो वो उधर का झारखंडिया गुण है, तो वो उधर का छत्तीसगढ़िया गुण है, ऐसे करने लगे हैं। तो सामने वाला थर्ड पार्टी, फुट डालो राज करो वाला व्यक्ति आपके ऊपर तो शासन करेगा, आपको तो आप मजदूर बना के ही रखेगा, वो आपको बढ़ने नहीं देगा। तो इसलिए आप अपनी परंपरा, हमारी बोली भाषा, पहनावा ओढ़ावा और ये जो नेम जोंग जो होती है, वो हर जगह में भिन्न भिन्न असमानताएं होती हैं। आपको इसमें आपको बहुत बड़ी डिस्कस करने की आवश्यकता है। हम जब बैठे थे, ये वायर छोटा हो रहा है भैया, मैं कब तक इधर जाने वाला। परिवेश, बोली भाषा, खान पान, इन सब में किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं करनी है। ये गुण वो गुण कहना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आज हम जब बालाघाट एरिया में जाते हैं, हमारे से खुद का रिश्तेदारी जुड़ा है, सबका जुड़ा है। उधर के सिर्फ कोण ही नहीं, सब समाज के लोग लुगड़ा पहनते हैं, महिलाएं लोग, मातृशक्ति लोग लुगड़ा पहनते हैं। अब इधर जैसे इधर आगे तो डेरी खंडेला, जेवनी खंडेला में इसमें बहुत बड़ा विवाद है भाई। अब साड़ी पहने तो डेरी खंडेला, जेवनी खंडेला बोल रहे हो, सलवार सूट पहले तो काहे के खंडेला, काहे का खंडेला। तो ये छोटे छोटे चीजों में हमको लड़ा के हमारी
समाज को लड़ा के जो हमारी समाज के ये दूसरा लड़ाने वाले नहीं आता। हमारी समाज में वो स्वार्थी लोग जो प्रमुख बन के बैठे हैं, वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए या फिर उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होने की वजह से वो हमारे समाज के लोगों को लड़ाते रहते हैं, छोटे छोटे चीजें में मतभेद करके लड़ाते रहते हैं। ये ऐसा है तो वो ऐसा है, क्योंकि उनका दाल बोरी खाना है, उनका गुजर बसर चलना है। अभी आप लोग देखो, अभी इधर बताओ, मैं अभी बस में आ रहा था, सब लोग देख रहे थे, अब कहाँ पे हो महाराज, बोले मैं कहे छत्तीसगढ़ इंग्लैंड का हो जाएगा क्या? तो आप बस्तर के आदमी जैसे लगते हो। अरे बस्तर का आदमी बस ऐसे पहन सकते हैं क्या? हम नहीं पहन सकते हैं क्या? तो इस सब चीज में मतभेद करना बंद ही कर दीजिए समाज में, तभी चलेगा। ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि पाची दादा भी है, क्योंकि बीच में आके डिस्टर्ब कर दे, क्योंकि मेरा कल का था, आज आ गया मैं। कल हमारा उपस्थिति था न्यायालय में, तो न्यायालय में पेशी था। मैं तो फोन लगा के भैया लोगों को बोला, भैया 13 तारीख को मेरा पेशी है, अभी मामला को आप जानते हो, लास्ट आने वाला है। कल हमारा बयान था और हम उस आंदोलन में जीत ही गए, उसमें कोई दो मत की राय नहीं है। हमारे ऊपर सत्य पराजित, सत्य जो परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए। और जब आप सत्य के राह में चलेंगे, न्याय के राह में चलेंगे, तो आपको कई कठिनाई, कई यातनाएं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। और हमको गिर गिर के उठना है, एक बार गिर गए तो डर के चुपचाप नहीं बैठना। कायर की जिंदगी नहीं जीना है, और जो आदमी डर गया वो आदमी मर गया। मिशन जो है, मिशन चलती है। आज हम इस देश में राज करने वाले पार्टी की बात करते, कितना यातनाएं झेले हैं आपको पता है कि नहीं? जब अयोध्या कांड हुआ था, कितने लोगों को जेल हुआ, कितने लोगों को तड़ीपार हुआ, कितने लोग मरे। लेकिन आज उस सब त्याग और समर्पण की नतीजा है कि वो सरकार में है, सत्ता में है, उनका बोलबाला है कि नहीं? एक समय ऐसे था, उस समय उस संगठन को बैन था भारत में, उस संगठन को बैन था। और अगर कहीं अभी प्रशासन हमारे संगठन पे बैन लगाए तो सब लोग अपने कतरी को लड़िए घर के भूल जाएंगे, चुप हो जाएंगे। अरे उतने करने उनका तो है ही नीति, आप उनसे डरिए मत, लड़िए। आज लड़ रहे हैं, कल लड़ेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, और एक न एक दिन हमारा विजय होगा। विजय होना कोई नहीं बदल सकता। चलिए आप लोगों को मैं एक परंपरा की ओर ले जाता हूँ। आज पुसाई करते हैं ना, पुसाई करते हैं, अब उसके परंपरा में हम लोग कई ऐसे डिस्कस करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं। वो परंपरा जो हमारी मुखरित है, मुखरित परंपरा, जैसे हम आज पुसाई करते हैं तो नारायण देव की आरती होती है। नारायण देव की आरती होता है कि नहीं? कितने लोगों को नारायण देव की आरती पता है? नारायण देव की आरती कितने लोगों को पता है? वो सिर्फ हमारे समाज के बुजुर्ग लोग जानते हैं। ईशर गौरा का जो गीत गाते हैं, अभी गौरा पर्व होगा तो ईशर गौरा के गीत में गौरी और गौरा बोलने शुरू हो गया। कई ऐसे कलाकार हुए छत्तीसगढ़ में जो अपभ्रंश यानी जिसको विस्फुटी बोलते हैं सियाना भाषा में, विस्फुटी को घुसेड़ दिए। जवारा करते हैं तो जवारा का भी आरती होता है, जवारा। इन सब चीजों को हमारे यंग जो युवा पीढ़ी है उनको बिल्कुल अपनी परंपरा के बारे में बताइए। आप नहीं बताएंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके घर में पीढ़ी पूजाई होगा, उस पीढ़ी पूजाई करने के लिए कोई आपका सियाना नहीं मिलेंगे, फिर वो मानता दे गोसैया को खाया, ऐसे खत्म हो जाओगे। सगोल पेंता, राल पेंता, रा पेंता। अब इधर हो गया, जा रहा हूँ। चलो एक मैं दोहा बोल। नाना रे नानी तरन को नाम रे नाना रे नानी तरन को नाना रे नाना हो, तरन को नाना रे नानी नाथ जी तरन को नाना रे नानी हो। कौहा चढ़ी चढ़ी देखाए नारायण देव, कौहा चढ़ी चढ़ी देखाए नारायण देव, कौहा कितना दूरे हो, कौहा कितना दूरे गोसैया, कौहा कितना दूरे हो। जैन करे मन मा भेव तेन ला खाए नारायण देव, नारायण देव की जय। गाते नहीं। पहली मंगल आरती निर्वार के, पहली मंगल आरती निर्वार के,
पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंगो के चेला, हरिहर गुरु लिंगो के चेला। सात खंड के धरती माता 16 खंड जगह से पूजे देव सिंहासन बैठे। आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ गोसैया, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ दुर्गा, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ नारायण देव, आरती ने लाओ। तुझे मंगल आरती निर्वार के, तुझे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से तुझे देव सिंहासन बैठा। आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ नारायण देव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ गोसैया, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बाबूदेव, आरती ने लाओ। तुझे मंगल आरती निर्वार के, तुझे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से एकारू पर लगे हवा नारायण के सेवा के। हो आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सदा देव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सदा, आरती ने लाओ। चौथे मंगल आरती निर्वार के, चौथे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से तुझे देव सिंहासन बैठा। आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ गोसैया, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ ठाकुरदेव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बुढ़ादेव, आरती ने लाओ। पाँचे मंगल आरती निर्वार के, पाँचे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से एकारू पर लगे हवा नारायण देव सेवा के। हो आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सदा देव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बंदना, आरती ने लाओ। छठे मंगल आरती निर्वार के, छठे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से तुझे देव सिंहासन बैठा। आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सदा देव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बुढ़ादेव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ राजमोहन, आरती ने लाओ। साथे मंगल आरती निर्वार के, साथे मंगल आरती निर्वार के। भरे पुट मुरार के, भरे पुट मुरार के सेवा सेवा। देव के नाम अनंत नाम, देव के नाम अनंत नाम। हरिहर गुरु लिंग तेरा, हरिहर गुरु लिंग तेरा। सत्संग के धरती माता 16 खंड जगह से एकारू पर लगे हवा नारायण देव सेवा के। आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ राजमोहन, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सतीबाई, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ दुर्गा, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ गोसैया, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ सदा देव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बुढ़ादेव, आरती ने लाओ, आरती ने लाओ बुढ़ादेव, आरती ने लाओ। नरेंद्र की जय।
जेन करे मन में देव तेन लखाए नारायण देव की जय। तो बाद में बताएंगे, ठीक है, और जब भी आना होगा समय मिलेगा तो बात करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप सभी सुने और मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि इसको अपने जीवन में गुंडियन गाथा सुन रहे हैं, गुंडी प्रेम की व्यवस्था के बारे में सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में परिपालन करें, उसको अपने जीवन में लाएं और उनके आधार पे अपनी व्यवस्था को, गुणियन व्यवस्था के आधार पे आप जन्म, विवाह, मरण, ये तीनों नेम जोंग जो होता है वो हमारी गुणियन नेम जोंग के अनुसार से कराएं। वैदिक व्यवस्था को आप परिचार करें। आप सभी से मैं यही इच्छा रखता हूँ, यही अपेक्षा करता हूँ। आप सभी को जोहार गंगा, जोहार जोहार। सेवा जोहार दादा विक्रम जी, जो आप अमूल्य समय लगे के निकाल के आए हो। छीन के लेंगे अपना हक।